Hello guys, my name is Shreya Sharma. Today we will discuss about difference between eukaryotic and prokaryotic cell. यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल को डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज सेल. सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग सिस्टम है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. और हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले ये सेंटेंस पढ़ते हैं. द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक cell is a fundamental in biology because it separate all living organisms into two major groups. फर्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. प्रोकैरियोटिक सेल्स एक प्रिमिटिव सेल होता है. प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं. वेल डेवलप मीन्स न्यूक्लियोलस तो होता है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल तो होगा, बट उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा. यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे बैक्टीरियाज आते हुए हैं. प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. आप देखो ये सबसे पहले तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है. हम इसे सिर्फ और सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं. ये आपको लॉन्ग टेल दिखाई दे रही है, उसको फ्लैजेलम बोलते हैं. फ्लैजेलम एक सिंगुलर वर्ड है. अगर बहुत सारे तो उसे फ्लैजेला बोलेंगे. और बहुत सारे आपको सेल में ये जो है दिखाई दे रहा है मेम्ब्रेन, इस पे छोटे छोटे आउटर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम फिम्ब्री. ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को. इनके अंदर लिक्विड है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल. और हाँ, जो बैक्टीरिया को एग्जाम्पल है वो हमारे होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल का आप इस तरीके से देखोगे. कैसे दिख रहा है? यूकैरियोटिक सेल यूजुअली किस में होते हैं? एनिमल्स में होंगे, ह्यूमंस में होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. या आपने पढ़ा ही होगा, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है. इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. आपको साइड में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होंगे. एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. रफ मतलब जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने इस पर अभी मेंशन नहीं किया है, बट होते हैं. एक हमारा होता है स्मूथ. गोल्गी अपरेटस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, यही सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो वर्ड होता है यूकैरियोटिक, उसके मतलब होता है यू मीन्स ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. ट्रू मतलब आपको पता ही है जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. सो यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ ट्रू न्यू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. दे आर कॉम्प्लेक्स. ये एज़ कम्पेयर प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्जर होते हैं, एडवांस होते हैं, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, फंजाई भी आएंगे, प्रोटिस्ट भी आएंगे. अगर हम मेजर डिफरेंस इस तरीके से देखें तो हमारा ये 3 कॉलम बना रखा है. एक हमारा न्यू प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड फीचर्स. अगर हम न्यूक्लियस देखें तो प्रो में क्या होता है? एब्सेंट होता है, एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है. एब्सेंट मतलब कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता है, बट वेल डेवलप नहीं होता है. डीएनए इसमें सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है. इनमें यूकैरियोट में डीएनए हमारा लीनियर होता है और विथ हिस्टोन प्रोटीन होता है. साइज़ अगर देखें तो 1 माइक्रोन से 10 मिली माइक्रोन होता है. इनमें 10 से 100 मिली माइक्रोन तक रेंज होता है. ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं यूजुअली, इनमें और सब प्रेजेंट होते हैं. इनका राइबोसोम 70S टाइप का होता है. इनका राइबोसोम 80S टाइप का राइबोसोम होता है. सेल डिवीज़न देखें तो इसमें यूजुअली बाइनरी फिजन होते हैं. इनमें 2 तरह के डिवीज़न होते हैं. एक हमारा माइटोसिस होता है, सेकेंड हमारा मियोसिस होता है. आपने माइटोसिस मियोसिस के बारे में पता ही होगा, बाइनरी फिजन के बारे में भी पता होगा. अगर आपको नहीं पता तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये यूजुअली सिंपल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं. सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंजाई.
एक्सेप्ट एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम इसमें सिंगल्स होते हैं, इसमें मल्टीपल होते हैं। एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं, और इनमें प्लांट्स, एनिमल। अगर डीएनए के डिफरेंस को बोले तो डीएनए जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें मल्टी लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाइज करते हैं और ये न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।